आज साई भजन्स एक अनमोल तोहफा है जो भगवान ने हम सबको दिया है और अब ये हमारी ड्यूटी है कि हम इसको आगे बढ़ाएं। इस साई भजन्स का जो रूट है, जो फाउंडेशन है, ये स्वयं स्वामी ने स्थापित करा था। जब स्वामी सिर्फ 8 इयर्स ओल्ड थे, जब स्वामी 8 साल के थे, तब स्वामी ने पुट्टपर्थी में एक पंढरी भजन ग्रुप करके एक छोटा सा ग्रुप बनाया। उस पंढरी भजन ग्रुप में सिर्फ कुछ उनके दोस्त थे जिनको स्वामी छोटे छोटे भजन सिखाया करते थे और ये सब बच्चे पूरे गांव में स्वामी के भजन, जो भजन स्वामी सिखाते थे, वो भजन गाते गाते ढपली के साथ, मंजीरे के साथ डांस करते करते नगर संकीर्तन करा करते थे। और जैसे जैसे ये दूसरे गांव में ये बात पता लगी कि ऐसा पंढरी भजन ग्रुप है जो सत्या ने स्टार्ट करा है, तब दूसरे गांव से भी बच्चे आके उसमें जुड़ने लगे थे। अब कई लोग ऐसे थे जो सोचते थे कि ये जो सत्या कर रहा है इससे क्या होने वाला है, पर एक समय आया जब पुट्टपर्थी और उसके आसपास के गांव में कॉलेरा फैल चुका था। उस समय पर सब बड़े ही चिंतित थे कि अगर कॉलेरा पुट्टपर्थी में भी फैल गया तो कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कॉलेरा से पीड़ित हो जाएंगे और बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पर स्वामी ने उस समय कहा कि पुट्टपर्थी में किसी को भी कॉलेरा नहीं होगा, क्योंकि पंढरी भजन ग्रुप जो भजन गाते हैं उससे इतने पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं कि पुट्टपर्थी में कॉलेरा इफेक्ट कर ही नहीं सकता है। और ये चीज सत्य हुई। कोई भी नहीं था पुट्टपर्थी में ऐसा जिसको कॉलेरा हुआ उस समय पर। स्वामी ने तब हमको दिखाया कि भजन में इतनी पावर है कि भजन कोई भी बड़ी कैलामिटी को भी रोक सकती है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस और भगवान की शक्ति है। भजन सिर्फ लीड सिंगर्स जो भजन गा रहे हैं उनके लिए नहीं है कि हमने माइक लगाए हैं और भजन लीड सिंगर्स ने अपने 12 भजन कर लिए, 1 घंटा हो गया, सब चले गए। नहीं, भजन एक तरीके की सेवा है। ये सेवा इसलिए है क्योंकि हम आज अगर भाव से अच्छे भजन गाएंगे तो कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस इतना ज़्यादा हील करेंगी और ट्रांसफॉर्म करेंगी और पूरे एनवायरनमेंट में ऐसे वाइब्रेशंस फैलेंगे जिससे सब जगह शांति का माहौल हो। तो ये साई भजन्स का जो सीड था, जो बीज था, वो स्वामी ने सबसे पहले उसको सो करा और आज हमारे सामने इस साई भजन का वृक्ष एक बहुत बड़े वृक्ष में फैल गया है, जिसकी ब्रांचेस दुनिया के हर कोने में पहुंच रही हैं। आज सिर्फ इंडियंस नहीं, बाहर की कंट्रीज के भी बहुत सारे डिवोटीज हैं जो हमारे साई भजन्स को बहुत अच्छे से गाते हैं और फॉलो भी करते हैं। तो अब ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पेड़ को हम अच्छे से और ग्रो करें ताकि सब जगह इसकी ब्रांचेस और ज़्यादा पहुंच पाए। जब शुरू में स्वामी ने भजन स्टार्ट करे थे, तब स्वामी भजन दो फॉर्मेट जो स्वामी ने बहुत इंपॉर्टेंट रखे थे वो थे 12 आवर्स भजन्स और 24 आवर भजन्स। और उनको स्वामी बहुत इंपॉर्टेंस दिया करते थे। 12 आवर भजन जैसे जो हम शिवरात्रि में करते हैं एंड 24 आवर भजन जो हम अखंड भजन के दौरान करते हैं। मगर उस समय इतने सिंगर्स नहीं थे और इतने डिवोटीज भी नहीं थे जो बाबा के पास आया करते थे। तो उस टाइम पे सिर्फ 3 सिंगर्स थे पूरी पुट्टपर्थी में। वही 3 सिंगर्स 24 आवर्स में भी गा रहे हैं, वही 3 सिंगर्स 12 आवर्स भजन भी अकेले तीनों गाया करते थे। तो वो तीनों सोचने लगे कि हो सकता है, मान लीजिए कभी हमारी गला खराब हो गया या हमारी तबीयत खराब हो गई तो आगे भजन कौन गाएगा। उन्होंने जब स्वामी से ये बात पूछी तो स्वामी ने बोला, तुमको इस बात में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन आएगा जब मेरे स्टूडेंट्स मेरे लिए भजन गाएंगे। तब उनको ये नहीं समझ में आया कि स्टूडेंट्स मतलब क्या, स्वामी क्या कह रहे हैं। पर आज उसकी टेस्टिमनी हमारे सामने है। जो स्वामी ने इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स खोले, यूनिवर्सिटी खोली, स्कूल, कॉलेजेस, आज स्वामी के इन स्कूलों में इतने बच्चे जो इतने डिवोशन से इतने अच्छे भजन गा रहे हैं कि आज इतने सारे भजन सिंगर्स तैयार हैं कि हर किसी को रोज गाने का भी मौका नहीं मिल पाता है। आज इतना डिफरेंस आया है और स्वामी ने ये तभी प्रिडिक्ट कर दिया था। तो स्वामी कहते हैं कि भजन मतलब स्वामी हमेशा नए सिंगर्स को बहुत इंकरेज करा करते थे। जब भी स्वामी दर्शन में आते थे, कई सारे भजन सिंगर्स हैं जो आगे बैठे हैं, पर फिर भी स्वामी वार्डन जो थे हॉस्टल के, उनके पास पर्सनली जाके पूछा करते थे कि न्यू बॉयज़ आए क्या गाने के लिए, और कौन से न्यू बॉयज़ हैं जो जिनको सिंगिंग ग्रुप में ऐड करना है। स्वामी हमेशा
हमेशा चाहते थे कि नए और लोग हों जो इसमें जुड़े, जो भजन सिंगिंग में आगे आए। स्वामी को बहुत खुशी होती थी जब उन्हें पता लगता था कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कोई इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते हैं, तो स्वामी कहते थे बहुत अच्छा, उनका भी अब इसमें ऐड करो। तो इसलिए हमको भी ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम और लोगों को इसमें जोड़ें। ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट्स अ सेट ऑफ सिंगर्स जो हमेशा गा रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से हमारे साई भजन्स एक तरीके की ओलंपिक की रैली है, जिसमें हम सब एक मशाल लेकर दौड़ रहे हैं जिसकी ज्योति है साई भजन्स, और हमको इस मशाल को आज पास करते जाना है ताकि ये आगे हमेशा तक चलती रहे। इसलिए न्यू सिंगर्स को एनकरेज करना भी बहुत ज़रूरी है। अब भजन्स जो हैं हम सबको आते हैं, पर स्वामी कहते हैं कि भजन गाने के पहले भजन प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना अगर हम भजन को बिना प्रैक्टिस करके गा रहे हैं तो भजन गाने का कोई मतलब नहीं है। स्वामी कहते हैं कि प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्वामी ने प्रैक्टिस करने का एक तरीका बताया है। स्वामी ने कहा है आप जैसे आज शाम को अगर भजन हैं और आपको एक भजन उसमें गाना है, तो वो भजन आपको एटलीस्ट 100 टाइम्स प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। एंड स्वामी ने उस 100 टाइम्स को 4 भाग में बांट दिया है, 25 ईच टाइम। तो मान लीजिए आपने शुरू के 25 टाइम्स प्रैक्टिस कर ली है। स्वामी कहते हैं अगर आपने फर्स्ट 25 टाइम्स प्रैक्टिस कर ली है तो आप उस भजन की राग और ताल आपको वो अच्छे से आ गई है। फिर आपने जब सेकेंड 25 टाइम्स प्रैक्टिस करी, उस समय आप उस भजन को बिना राग और ताल के बारे में सोचते हुए एफर्टलेसली आप उसको गा पाएंगे। फिर अगर आपने थर्ड 25 टाइम्स मतलब 75 टाइम्स तक की प्रैक्टिस आपकी उस एक भजन की हो चुकी है, अगर इतनी प्रैक्टिस हो गई तो आपके भजन में इतना भाव आ जाएगा कि आपको वो भजन गाते वक्त भगवान के दर्शन हो सकते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ स्वामी ने जो आगे बोली कि